DRG Kids। कहानी चार मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा नगर था और उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। इसी नगर में चार मित्र रहते थे। वो लगभग अपनी युवा अवस्था में थे और एक दूसरे के बहुत ही गहरे दोस्त थे। उन चारों दोस्तों में से एक था राजकुमार, दूसरा था राजा के मंत्री का लड़का, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का लड़का। चारों हमेशा साथ साथ खेलते, खाते, घूमते और मस्ती करते थे। एक दिन की बात है। तो क्या हुआ बाबा? भला धरती और आसमान का क्या मेल? नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। पिताजी, मैं ये घर छोड़ सकता हूं पर मेरे दोस्तों को नहीं। बेटा, तुम मुझे समझने और सुनने को तैयार ही नहीं हो। मैं ये घर ही छोड़ रहा हूं। किसान ये सुनकर गुस्सा हो गया और अपने बेटे को बोला कि जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो। अब किसान का बेटा अपने दोस्तों के पास जाता है और ये पूरा किस्सा बयान करता है। इस पर तीनों दोस्तों ने भी अपने अपने घर छोड़ दिए और वो चारों दोस्त मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। धीरे धीरे अंधेरा होता गया और तरह तरह की आवाजें भी आने लगीं। वो सब थक गए थे और भूख भी लग रही थी। ये सब देखकर किसान का बेटा बोला, तुम लोगों ने मेरे लिए बिना किसी मतलब के ये मुसीबत ले ली। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक दोस्त मुसीबत में हो और हम सब आराम से रहें। जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ। दोस्ती हो तो ऐसी। एक पेड़ के नीचे तीनों दोस्त सो गए और किसान के बेटे को नींद ही नहीं आ रही थी। वो तो इन तीनों के लिए परेशान था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच में कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर मेरी मदद के लिए आ जा। उसकी पुकार सुनकर भगवान ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लिया और लड़के से कहा, मांग ले जो भी मांगना चाहता है। देख, इस झोली में मेरे बहुत सारे हीरे हैं। नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उनके लिए कुछ खाना चाहिए। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। वहां जो सामने आम का पेड़ है, 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका, दूसरा उससे कुछ कम पका है, तीसरा उससे कुछ कम पका है और चौथा कच्चा है। इसमें राज की बात क्या है? ये चारों आम तुम 4 खाओ। तुम में से जो पहले आम खाएगा वो राजा बनेगा। दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बनेगा। तीसरा आम जो खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे। चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर भगवान गायब हो गए। जब उसके दोस्त उठे तो उसने कहा, आप लोग फ्रेश हो जाओ और फिर तुम सब ये एक एक आम खा लो। उसने अपने लिए छोटा वाला जो कच्चा आम था वो रख लिया था। सबने आम खा लिए तो पेट को कुछ आराम मिला तो वो सब चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में चलते चलते जब वो थक गए तो उन्होंने सोचा कि इस कुएं से थोड़ा पानी पी लेते हैं। जब वो लोग अपना मुंह धोने लगे तो राजकुमार के मुंह से 3 हीरे निकल आए। उन्होंने रख लिए और दूसरे दिन मंत्री के बेटे को एक हीरा देता है। ये लो हीरा, और इससे कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है। वो जब हीरा लेकर बाजार पहुंचता है, देखता है कि गाजे बाजे के साथ एक हाथी तैयार हुए आ रहा है। अरे भाई, ये शोर कैसा? तुम्हें नहीं पता? नहीं, यहाँ का राजा बिना संतान के ही मर गया है और राज के लिए राजा चाहिए और इसीलिए ये हाथी को रास्ते में छोड़ गया है। वो राजा चुनेगा। वो कैसे? वो हाथी की सूंड में जो माला है वो जिसके गले में डालेगा वही हमारा राजा बनेगा। देखो, वो हाथी यहीं आ रहा है।
मंत्री का बेटा रास्ते के किनारे हो गया। हाथी उसके पास आकर अचानक उसके गले में माला डाल देता है। इस प्रकार मंत्री का बेटा राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था, वो राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर जब वो नहीं लौटा तो राजकुमार ने दूसरा हीरा निकालकर साहूकार के बेटे को देते हुए कहा, ये लो हीरा, और इससे कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है। वो जब हीरा लेकर बाजार पहुंचता है तो वहां पे बहुत भीड़ देखता है। बहुत शोर हो रहा होता है। देखता है कि गाजे बाजे के साथ एक हाथी तैयार हुए आ रहा है। अरे भाई, ये शोर कैसा? हमारे राज्य को अब राजा मिल गया है, तो मंत्री के पद की पूर्ति करनी थी, इसीलिए इस हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया है। अच्छा, ऐसी बात है। इतने में हाथी ने दुकान के पास खड़े साहूकार के बेटे के गले में माला डाल दी और वो मंत्री बन गया और अपने बाकी के दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के बेटे का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? अब मैं ही कोई खाने की चीज ले आता हूं। ये लो, ये आखिरी हीरा है। मेरे पास से ये लेकर तुम जाओ और कुछ खाने को ले आओ। जब किसान के बेटे ने वो हीरा दुकानदार के हाथ में दिया तो उसके फटे हाल को देखकर दुकान वाले को शक हुआ कि हो न हो इस लड़के ने जरूर ही ये हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और उनके हवाले कर दिया किसान के बेटे को। पुलिस ने किसान के बेटे की एक नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये प्रताप था कच्चे आम का। ये बड़ा ही विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। मुझे ऐसे नगर में नहीं रहना। बहुत समय बीत गया और राजकुमार ने अपने हीरे वाले चमत्कार से खूब धन इकट्ठा किया और वापस से राजा बन गया और अपनी नई दुनिया बसा ली। अब जब सब ठीक हो रहा था तो उसे अपने पुराने मित्रों की याद आती है। वो उनकी तलाश करवाता है। उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसी राज्य का राजा ही उसका एक मित्र है। क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे मेरे दोस्त, कहां थे तुम? इस तरह दोनों मित्र मिल गए और तीसरा भी उस राज्य में मंत्री था तो वो भी मिल गया। अब तीनों मिलकर किसान के बेटे की तलाश करते हैं। तब उन्हें ये पता चलता है कि वो तो जेल में है। ये बात उनको खटकने लगती है। उनका एक मित्र उन्हीं की वजह से जेल में है। वो तीनों लोग तुरंत वहां जाते हैं और उसे रिहा करवाते हैं। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय देता है। किसान का बेटा खुश हो गया और सब दोस्त फिर से एक हो गए। इसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दिया गया। सब अपने अपने गांव वापस आ गए। वो अपने माता पिता से मिले। गांव में खुशी की लहर आ गई। सच्ची दोस्ती जिंदगी भर रहती है। एक सच्चा दोस्त 100 दुश्मनों पे भारी।